अब यहाँ पर पिछले जो एग्जाम है उससे क्या परिवर्तन है कि मेंटल एबिलिटी के साथ में देखो, मेंटल एबिलिटी पहले 40 का हुआ करता था, 40 प्रश्न आते थे, है ना। तो अब इसमें क्या हो गया है, एनवायरमेंट स्टडी जुड़ गया है, इसके साथ में ईवीएस जुड़ गया। 20 प्रश्न ईवीएस के आएंगे और 20 मेंटल एबिलिटी के आएंगे। तो मेंटल एबिलिटी के 40 आते थे, 20 कम हो गए, 20 मेंटल एबिलिटी के और 20 इसके, ठीक है। नंबर तो सेम ही, 25-25 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में ये गणित है, गणित में 20 प्रश्न 25 नंबर के। और लैंग्वेज टेस्ट में जिसने अपन ने हिंदी भरा है, तो लैंग्वेज टेस्ट में क्या आएगा, हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के। तो टोटल प्रश्न अपने पास कितने हो जाते हैं, 80। पूरे नंबर कितने, 100। और समय कितना है, 2 घंटे। मतलब इसको इतने टाइम में अपने को कर लेना चाहिए। 60 मिनट के इसके लिए दिए अपने को, 30-30 मिनट इसके लिए दिए, 2 घंटे का पेपर और 80 प्रश्नों का और 100 नंबर का। सिर्फ नया क्या है इस बार, नया एनवायरमेंट स्टडी जुड़ गया है, ठीक है, ईवीएस। इसमें क्या क्या आएगा वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। अब पहला क्या आ रहा है, पैटर्न पूरा करना, मेंटल एबिलिटी का भाग है ये, है ना। देखो उसमें अब 5 प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। कितने प्रकार के आ रहे हैं, 5 प्रकार के, मतलब 5 टाइप आएंगे और एक टाइप में से क्वेश्चन आएंगे 4 और 5 प्रकार के क्वेश्चन। तो 5 स्टाइल है और एक स्टाइल के 4 क्वेश्चन है। तो पहली स्टाइल ये है, ठीक है। क्या है, पैटर्न को पूरा करना है, वर्णमाला और संख्या पैटर्न सहित। देखो इसमें वर्णमाला के भी पैटर्न आएंगे, अभी आगे देखेंगे, और संख्या के भी पैटर्न आएंगे। तो उसमें पैटर्न को पूरा करने वाले प्रश्न आएंगे। क्या करना है, क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो, क्या लिखा है। देखो 1 से 4 प्रश्न, मतलब 4 प्रश्न आएंगे। पहला 1 से 4, जब पेपर में 1 से 4 प्रश्न क्या आएंगे, उसमें क्या होगा, एक समस्या आकृति रहेगी जिसका एक हिस्सा गायब रहेगा। मतलब कोई भी एक आकृति दी है, उसका एक हिस्सा गायब रहेगा और उसको आपने को क्या करना है, 4 उत्तरों में से ढूंढ के निकालना है। जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ आप देखो एक पूरा चित्र है, इसके 3 हिस्से हैं। देखो 1, 2 और 3 हिस्से हैं और चौथा हिस्सा नहीं है। तो ऐसे वाले प्रश्न आएंगे। समस्या आकृति अपने को, यहाँ पे ये समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृति है। अब इसमें से अपने को इसमें क्या फिट बैठेगा वो ढूंढना है। तो इसमें क्या फिट बैठ सकता है, देखो सी फिट बैठ सकता है ना, क्योंकि ये ऐसा है, तो ऐसा कहाँ है, सी में। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। टाइप 1 ये हो गया, ठीक है। इसमें संख्या के भी पैटर्न आ सकते हैं और अल्फाबेट के ABCD के भी पैटर्न आ सकते हैं। दूसरा, आकृति की श्रृंखला पूर्ण करनी है। क्या करना है, एक आकृति की सीरीज है, उसमें से श्रृंखला उसकी पूरी करनी है। ये आएंगे 5 से 8 क्वेश्चन नंबर। क्या है, 1 से 4 वो हो गए, 5 से 8 क्वेश्चन नंबर। उसमें क्या होगा, कोई 3 आकृति दी गई है, चौथी आकृति के लिए स्थान छोड़ दिया है और वो आकृति कहाँ है, उत्तर में से है। उत्तर में से वो अपने को ढूंढ के निकालनी है, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा। जैसे ये देखो, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, श्रृंखला देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 तीर है, इसमें 2 तीर हो गए, इसमें 3 तीर हो गए। इसका मतलब उत्तर में अपने कितने तीर होने चाहिए, 4 तीर होने चाहिए। इसमें हालांकि 1 तीर यहाँ बढ़ेगा, तो फिर हमने को पता पड़ जाएगा कि उत्तर में 1 तीर यहाँ बढ़ जाना चाहिए। तो आपने को उत्तर में कहीं 1 तीर दिया होगा, कहीं 2 तीर दिए होंगे, कोई 2 तीर ऐसे टेढ़े दिए होंगे, ऐसे दिए होंगे, पर अपने यहाँ पे क्या है, इस तरह से तीर का मुँह किधर है, ऊपर की ओर है। तो आपको ऊपर की ओर मुँह वाला उत्तर ढूंढना है। यहाँ पे पैटर्न है ना, किसी संख्या का। तो इसमें संख्या का भी पैटर्न हो सकता है या अल्फाबेट का भी पैटर्न हो सकता है। अगला क्या है, ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त सहित। ये क्वेश्चन 9 से 11 तक के क्वेश्चन नंबर है ना, वहाँ पे पेपर में कौन से क्वेश्चन नंबर आएंगे वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ज्यामितीय आकृति का कोई एक भाग है जो अपने को उत्तर आकृति में ढूंढना है। अब यहाँ देखो, तो जैसे कि ये अधूरी आकृति आएगी, उसमें क्या होगा, कोई भी आकृति अधूरी आएगी, इसका हिस्सा यहाँ फिट बैठे, ऐसे हिस्से आपको उत्तर में दे रखे होंगे। ये कैसे भी कटा हुआ आ सकता है, जैसे यहाँ ले लें, ये ऐसा है तो हो सकता है ये यहाँ से कटा हुआ है, मतलब ऐसा मिले आपको, है ना। फिर आपको उत्तर में ऐसी आकृति, सारी तरह की आकृति दे रखी होंगी। अभी आगे सारे चित्र ऐसे देखेंगे, तो यहाँ कोई फिट बैठ जाए, ऐसी आकृति अपने को उत्तर में से ढूंढनी है। देखो ये ऐसे करेगा, ये हालांकि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। अगला देखो, चौथा भाग, इसमें क्या है, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, मतलब मिरर इमेज आएगी। कोई भी आपको अक्षर या फॉन्ट ABCD
या 1 2 3 या कोई चित्र दिया होगा, वो मिरर में कैसा दिखेगा, कांच में उसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा, या पानी में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, मतलब दर्पण और जल प्रतिबिंब। ठीक है, और आपको एक्स वाई लिखा रहेगा, मतलब कहाँ पर किधर साइड ये मिरर इमेज हो रही है वो आपको पता पड़ जाएगा उसको देखकर। जैसे यहाँ देखो एक मिरर इमेज दे रखी है, अपने को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, RED लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऐसे कांच रखा हुआ है ना, सामने कांच पे देखेंगे, अगर यहाँ लगा हो तो यहाँ अगर कांच हो, अगर ये XY यहाँ लिखा हो तो ये इस तरह से उल्टा होगा, आई बात समझ में। पर XY यहाँ लिखा हुआ है तो ये इस तरह से उल्टा होगा, समझ गए। जहाँ XY लिखा हुआ है, अब जल प्रतिबिंब होगा तो XY यहाँ होगा, मतलब ये पानी तो नीचे रहेगा, है ना। पानी कोई सामने अपन दीवार पे टांग सकते हैं, दीवार पे क्या टांग सकते हैं, कांच मुंह देखने के लिए, है ना। तो कांच होगा तो XY यहाँ रहेगा, और पानी होगा तो XY यहाँ रहेगा, मतलब पानी में हमको हर आकृति कैसी दिखेगी, उल्टी ऐसे दिखेगी, और कांच में इस तरह से उल्टी दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, ऐसे घूम के उल्टा आ गया है। अगर आप RED लिख के कांच के सामने खड़े रहो बड़ा बड़ा, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, समझ गए। तो ये हो गया दर्पण और जल प्रतिबिंब, मतलब जल में प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा, और दर्पण में बन रहा है तो कैसा। इसमें अक्सर ये इंग्लिश वाले फॉन्ट ही आते हैं। ठीक है, अगला क्या है, छिपी हुई आकृति। कोई एक चित्र दे रखा है, उसकी आकृति जो उत्तर आपको 4 दे रखे हैं उसमें छुपी है, उसमें कोई एक ऐसी आकृति है जो चारों उत्तरों में कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ नहीं है, अपन कुछ बना देते हैं इसमें, यहाँ पे ऐसा बना हुआ हो, यहाँ पे ऐसा 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 बना हुआ हो, यहाँ कुछ बना हुआ होगा ऐसा, तो अपने को ये टी जैसा कहाँ दिख रहा है, किसके अंदर कौन से आकृति में दिख रहा है, ऐसा डब्बा भी हो, पर अपने तो ये टी पूरा हो रहा है, तो ये सही होगा। तो यहाँ पे जो आकृति दे रखी है वो अपने को चित्रों में से ढूंढनी है कि इस चित्रों में कहाँ है। अब पर्यावरण में 21 से 40 पर्यावरण के प्रश्न, 20 प्रश्न आएंगे। अब पर्यावरण में किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे वो यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, क्या टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं पर्यावरण में। एक तो देखो प्राकृतिक दुनिया, द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब अपने आसपास की दुनिया जो दिख रही है अपने को, उसमें से क्वेश्चन। अपने आसपास अब अपने को क्या दिखता है ना। अपन बाहर निकल जाएं और देखें तो क्या दिखेगा, पहाड़, नदी, जंगल, है ना, ऐसी चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे प्राकृतिक दुनिया, प्राकृतिक दुनिया मतलब प्रकृति ने जो बनाई है वो। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अपने को रोड भी नजर आएगा, जेसीबी भी नजर आएगा, है ना। बाहर जाओगे तो रेती के ढकले भी नजर आएंगे, वो सब इंसानों ने बना रखा है। इंसानों ने बताएंगे वो दुनिया नहीं, प्राकृतिक दुनिया जो पहले से बनी हुई है, प्रकृति ने बनाई है। अब उसमें देखो क्या है, परिवहन है हालांकि इसमें, है ना। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन के साधनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, है ना। इसके बाद में नदियाँ और पहाड़, नदियों, इंडिया में जो नदियाँ हैं और बड़े अच्छे बड़े बड़े जो पहाड़ हैं जैसे एवरेस्ट है ना। इसके बाद में यहाँ पर कोई और पहाड़ हैं, अपने यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला, उसका क्या नाम है, अरावली पर्वत श्रृंखला, क्या नाम है। तो इनमें से कोई किसी के बारे में जानकारी पूछ लें। यहाँ ज़मीन और पानी में रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु, देखो ज़मीन पर जीव जंतु हैं या पानी में जो जीव जंतु हैं उसकी जानकारी। प्राकृतिक आपदाएँ, मतलब भूकंप, बाढ़, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। इसके बाद में मकानों के प्रकार, आश्रय, मतलब किस किस प्रकार के मकान होते हैं, जो पक्के, कच्चे या झोपड़ी जैसे मकान, या कैसे मकानों में लोग रहते हैं, या गुफाएं होती है, क्या होता है उसकी जानकारी। और जल चक्र, वाटर साइकिल, जल चक्र मतलब यहाँ पे आदि एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी अपने को रखनी है। जल चक्र मतलब कैसे वाष्पीकरण होता है, कैसे बादल बनते हैं और कैसे बारिश होती है, ये पूरा सिस्टम जल चक्र बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे क्या है, मानव शरीर। अब मानव शरीर में से क्या क्या है, जैसे कि मानव शरीर में से क्या है, भोजन और पोषक तत्व, मतलब भोजन और पोषक तत्वों के बारे में पूछा जाएगा, विटामिन्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद में स्वच्छता और साफ सफाई, स्वच्छता और साफ सफाई क्या चीज़ है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। विशेष और अद्भुत इंद्रिया, सुपर सेंसेस, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। आंतरिक प्रणालियों का बुनियादी ज्ञान, मतलब शरीर के अंदर पाचन तो शरीर के अंदर हो रहा है ना। परिसंचरण है, श्वास है, मतलब खून कहाँ से कहाँ जा रहा है, हृदय का क्या काम है,
है ना, श्वास ले रहे तो किडनी क्या काम कर रही है, फेफड़े क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब दैनिक जीवन में विज्ञान मतलब भोजन का संरक्षण, फूड का प्रिजर्वेशन कैसे करना है, कैसे लंबे समय तक रहे, भोजन को कैसे प्रिजर्व करना है, उसकी जानकारी है। जल और वायु प्रदूषण क्या है, कैसे है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, वो पूछा जाएगा। इसके बाद में पानी और मिट्टी का संरक्षण, मतलब पानी को कैसे बचाया जाए, मिट्टी को कैसे बचाया जाए। मिट्टी के साथ में जैसे कि अभी बार बार हम दवाइयाँ छिड़कते रहते तो क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए। या जल प्रदूषण हो रहा है, पानी खराब कैसे हो रहा है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, उसका गंदा पानी निकल रहा है, वो अपने नदी में छोड़ दिया, तालाब में छोड़ दिया, तो उसका पानी खराब हो रहा है, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और सामाजिक परिवेश मतलब भारत में कोई बड़ा ऊंचा छोटा की जानकारी, मतलब बाद में कोई सबसे बड़ा पहाड़ है तो उसकी जानकारी है ना, कोई सबसे ऊंचा पहाड़ है तो उसकी जानकारी, कोई ब्रिज है, कोई सड़क है उसकी जानकारी, कोई तालाब है भारत में सबसे बड़ा, सबसे बड़ी नदी है उसकी जानकारी, बड़ी छोटी ऐसी जानकारी। राज्य और राजधानियाँ, भारत के सभी राज्यों की राजधानियाँ तुमको पता होना चाहिए, समझ गए। सभी राज्यों की राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होने चाहिए। अलग अलग भूदृश्य, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक मतलब जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है, क्या है ना, झंडा क्या है, या राष्ट्रीय और भी चीज़ें हैं, तो इन सब की जानकारी। राष्ट्रीय खेल हैं और सारे प्रतीक मतलब है ना, जैसे कि अशोक चिन्ह है तो अशोक चिन्ह कहाँ से आया है, क्यों आए हैं और कहाँ से लिया गया है, ऐसी जानकारी। या झंडे में जो एक आपको गोल चक्र 24 तीला दिखती है वो क्या है, कैसे हैं, ये सब की जानकारी। त्यौहार और ऋतु है, भारत में मनाए जाने वाले बड़े मुख्य त्यौहार है ना के बारे में जानकारी। वन, फसलें, कपड़े और रेशे मतलब वनों के बारे में जानकारी, वन उपज के बारे में जानकारी, वन क्या काम आ रहे हैं उसकी जानकारी। फसलें क्या हैं, फसलों की जानकारी, खरीफ रबी कब कौन सी फसल बोई जाती है, क्या कहते हैं उसको, ऐसी जानकारी। रेशे हैं और ऐसी चीज़ें सामान्य विज्ञान से पूछी जाएगी, मानव परिवेश से पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में गणित है, गणित के कुछ ये टॉपिक हैं है ना, जैसा हमने पहला टॉपिक अभी हम ये संख्या प्रणाली पढ़ रहे हैं। संख्या प्रणाली में क्या है, एक तो आरोही अवरोही क्रम है, मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा जमाना है। पूर्णांक निकटतम करना है, 10, 100 और 1000 तक निकटतम मान निकालना है। और संख्याओं के नाम और मान, संख्या मतलब कोई संख्या लिखी है तो उसको ये कितने हज़ार है, कितने लाख है, ऐसा पता करना। इसके बाद में मौलिक संचालन मतलब पूर्ण संख्याओं पर 4 मुख्य संक्रिया है। संख्याओं पर अपने को क्या करना आना चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग के सवाल अपने को पूछे जाएंगे। ये गुणा हो यूँ लिखा हुआ है, ठीक है। संख्याओं पर जोड़ बाकी और गुणा भाग पूर्ण संख्याओं पर, ठीक है। भिन्न, भिन्न और उसके मुख्य कार्य, तो भिन्न पर भी अपने को जोड़ गुणा और जोड़ घटाना और गुणा करना है, ठीक है। भिन्न पर माप, माप में लंबाई मापना, भार मापना, द्रव्यमान मापना, क्षमता, समय, धन और इकाई का रूपांतरण मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, ऐसे रूपांतरण। किलोमीटर को मीटर में बदलना, ऐसा रूपांतरण। सरलीकरण, संख्याओं को सरल करना, कुछ संख्या अपने को लिखी रहती है, जोड़ बाकी गुणा भाग सब एक साथ उसमें होता है ना, और उसको सरल करना, उत्तर निकालना, इस प्रकार के क्वेश्चन। इसके बाद में परिधि और क्षेत्रफल है, बहुभुज की परिधि, वर्ग, आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अपने को पूछा जाएगा। एंगल्स मतलब कोण, तो कोण के प्रकार और उनका उपयोग, दिशा और मैपिंग सही, मतलब आपको कोण मापना भी आना चाहिए, दिशा भी पता होना चाहिए और कोण के प्रकार भी पता होना चाहिए, कौन से कोण को क्या बोलते हैं, समकोण क्या होता है, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डेटा का विश्लेषण, अब ये क्या है, डाटा विश्लेषण नया है आपके लिए है ना। बार आरेख, तालिका और चित्रालेख का उपयोग, ये पूरा एक आलेख बनता है, अपने को कोई जानकारी दी, आंकड़े दी रखे होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं, बार आलेख बनाते हैं। तो ये बनाना सीखा, या उसमें बना हुआ दे रखा है जिसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी जानकारी दे।